आरबी न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हर खबर मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक, देश दुनिया की बड़ी खबरें, सच्ची और तेज खबरों के लिए आरबी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हर अपडेट से। प्रयागराज में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम सुबह 10 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सीधे सिविल लाइन स्थित कान्हा श्याम होटल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज MC त्रिपाठी की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के आवास पहुंचे और वहां नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूजा अर्चना की। सीएम इसके बाद स्टीमर से माघ मेला इलाके के निरीक्षण के लिए संगमनोस पहुंचे। उन्होंने मेला तैयारियों की समीक्षा की। जयपुर में अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गिरिराजू की रॉयल वेडिंग हो रही है। शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप लेक सिटी पहुंचे। ब्यावर जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ मटेरियल गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं में एक प्राइवेट बैंक के रीजनल मैनेजर को उसकी पत्नी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ब्रांच के बाहर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पत्नी के साथ आए भाई और रिश्तेदार मैनेजर को जमीन पर गिराकर लात घूंसे मारते नजर आ रहे हैं। हरियाणा बीजेपी में इस समय अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के 5 जिलाध्यक्षों के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गए हैं। रोहतक, गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद और जींद, इन सभी जिलों में पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। ताजा मामला रोहतक जिलाध्यक्ष रणवीर ढाका का है, जिनके खिलाफ 16 पेज की शिकायत राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई है। आरोप है कि ढाका कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं को तरजीह दे रहे हैं, जिससे संगठन कमजोर हो रहा है। यूपी में मऊ की घोसी विधानसभा में फिर उपचुनाव होगा। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। 2022 में उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को यहां से हराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बिजनौर के डीएम जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी हुआ। ये वारंट जस्टिस मनीष कुमार की सिंगल बेंच ने जारी किया, जिसमें बिजनौर के सीजेएम को आदेश दिया गया कि वो 5 जनवरी 2026 को डीएम जसजीत कौर को हाईकोर्ट में पेश करें। आरोप है कि बिजनौर के डीएम जसजीत कौर ने याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र उनके रिटायरमेंट से 8 दिन पहले निरस्त कर दिया था। डीएम के इस आदेश को विक्रम सिंह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। मामले में कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, हालांकि वो नहीं पहुंची। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सपा नेता आजम खान के मामले की अंतिम सुनवाई से पहले न्यायमूर्ति समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया। हाईकोर्ट में 2016 यतीमखाना बेदखली प्रकरण की सुनवाई होनी थी। ये फैसला अदालत में मौजूद सभी वकीलों के सामने सुनाया गया। शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश होने से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विंग कमांडर नमन स्याल की मौत हो गई। नमन की पार्थिव देह सोमवार तक कांगड़ा पहुंचने की उम्मीद है। बिहार में 53 साल बाद पहली बार सीएम ने गृह विभाग किसी मंत्री को सौंपा है। शुक्रवार देर शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के बीच विभाग बांट दिए। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है। ये मंत्रालय 20 साल से सीएम नीतीश के पास था, अब ये विभाग बीजेपी के पास चला गया है। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल की जो साजिश सामने आई है, उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। कश्मीर से शुरू हुआ यह नेटवर्क अल-फला यूनिवर्सिटी को अपना प्लानिंग सेंटर बनाकर काम कर रहा था। मॉड्यूल का मकसद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 200 IED तैयार कर दिल्ली NCR में 26/11 जैसा सीरियल ब्लास्ट करना था। डॉक्टर उमर नबी जैसे विशेषज्ञों को सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा था, जबकि टेक्निकल टीम को हमास स्टाइल ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 32 वाहनों में कार बम फिट करने की तैयारी चल रही थी। लगातार गिरफ्तारियों के बाद उमर ने लोन वोल्फ मोड अपनाया और लाल किला मेट्रो के पास पैनिक ब्लास्ट किया। 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस भव्य समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिसार में रहने वाला उनका परिवार बड़े भाई सहित एक दिन पहले दिल्ली पहुंच जाएगा और हरियाणा भवन में ठहरेगा। शपथ से पहले जींद के ब्रह्म महाविद्यालय में विशेष हवन यज्ञ भी आयोजित होगा। हिसार बार एसोसिएशन के लिए यह पल और भी खास है, क्योंकि उनके पूरे सदस्य देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंच चुके हैं। 136 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष आमंत्रण मिला है। हरियाणा के पंचकुला, सोनीपत और अंबाला सिटी के नगर निगमों में जनवरी 2026 में प्रस्तावित चुनावों में देरी हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने से मैदानी राज्यों में ठंड तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में तेज सर्दी के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर चल रही है। पचमढ़ी में इस सीजन का सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में इतना ठंडा मौसम है कि शेषनेत्र झील जम गई। आदि कैलाश का इलाका बर्फ से पूरी तरह ढक गया है। बद्रीनाथ में नवंबर की पहली बर्फबारी हुई, पूरा मंदिर परिसर बर्फ की परत से ढक गया। यहाँ तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कई शहरों के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। कुकुमसैरी में अधिकतम पारा 13.4 डिग्री रह गया है, जबकि यहाँ का न्यूनतम तापमान -2.8 डिग्री तक लुढ़क चुका है। यो महाराष्ट्र के अंबरनाथ शहर का है, जहां शुक्रवार शाम 6:42 पर एक बेकाबू कार ने 4 से 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार आगे जाकर पलट भी गई। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को हुए 2 आतंकियों के एनकाउंटर का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया है। दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं। इनमें से एक श्रीगंगानगर का है। दोनों का पाकिस्तान के हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी से लिंक था। पंजाब में ग्रेनेड हमला करने के लिए इन्हें भेजा गया था। जींस शर्ट में शपथ लेकर नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश चर्चा में हैं।
बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार की रात बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनकाउंटर हुआ। इसमें एक कुख्यात घायल हो गया है। उस पर सरपंच के बेटे की मर्डर का आरोप है। छतरपुर में एक युवती के साथ ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक उसकी सहेली ने उसे अनस नाम के युवक से मिलवाया और फिर उससे बात करने का दबाव बनाया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो अनस उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता के भाई की नशे की लत छुड़ाने के लिए आरोपी ने उससे इलाज के नाम पर 10,000 रुपए लिए। इसके बाद वो लगातार पैसे की डिमांड करने लगा। बेगूसराय में सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा ने प्रभारी हेडमास्टर अनिल कुमार अनल पर छिड़काने का आरोप लगाते हुए ये बात कही। छात्राओं से छिड़काने की जानकारी मिलते ही गुरुवार को ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने हेडमास्टर को बंधक बनाकर मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली रेड फोर्ट के पास हुए कार ब्लास्ट में खुफिया एजेंसियों ने बड़ा नेटवर्क उजागर किया है। आत्मघाती हमलावर उमर नबी कार में विस्फोटक लेकर आया था। एनआईए ने 4 और आरोपियों मुजम्मिल गनाई, आदिल राथर, शहीन सईद और मुफ्ती इरफान को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि मुजम्मिल ने 5 लाख से ज्यादा में AK-47 खरीदी थी और ये हथियार आदिल के लॉकर से मिला। प्रदेश में शुरू हुई पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा को लॉन्च के दूसरे दिन भी पर्याप्त यात्री नहीं मिले। उज्जैन और ओंकारेश्वर रूट पर सभी उड़ानों में 6 सीटें खाली रही। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। पिछले 3 दिनों में ठंड में थोड़ी कमी भी आई है। इस दौरान सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। लुधियाना में देर रात भाईवाला चौक से नानकसर गुरुद्वारा साहिब की ओर जाने वाले फ्लाईओवर पर एक ट्रक में आग लग गई। रात करीब 11 बजे ट्रक पिलर से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। ट्रक का ड्राइवर कैबिन में फंस गया और उसकी मौत हो गई। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ा फेरबदल गृह विभाग को लेकर किया गया है। 20 साल बाद सीएम नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस विभाग के मंत्री होंगे, जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, निगरानी और निर्वाचन विभाग बच गया है। विभागों के इस बंटवारे को देखें तो पैसे और पावर के लिहाज से भले पावर बीजेपी के पास है, लेकिन पैसे वाले विभाग अभी भी जेडीयू के पास है। मथुरा के जयंत थाना इलाके में गुरुवार शाम पति सूरज ने अपनी पत्नी खुशी को जंगल में बुलाकर गोली मार दी। गंभीर हालत में मिली खुशी को राहगीरों की मदद से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अगले साल 2026 के लिए किस स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो किसी एक मिशन का नाम बताइए कमेंट। ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।